हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांग शाह, इंटरनेशनल गैस्ट्रो इंस्टीट्यूट ईशा हॉस्पिटल वडोदरा से। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको ऐसा होता है कि सडनली उनको भूख नहीं लगना, वेट लॉस होता है, बहुत ही ज्यादा वेट लॉस हो गया होता है, इनका डायबिटीज बढ़ने लगा होता है या चिकनी दस्त आने होती लगती है। और उन पेशेंटों को कभी बहुत जॉन्डिस भी होता है। तो ये से जो सिम्टम होते हैं, जॉन्डिस, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, चिकनी दस्त होना, ये सारे सिम्टम बहुत सीरियस सिम्टम होते हैं। अगर ये सिम्टम आपको 2-3 महीने से ज्यादा टाइम से है और वेट लॉस बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है, यानी सडन वेट लॉस हुआ है पिछले 2-3 महीने में, तो ये सिम्टम को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये सिम्टम आपके पैंक्रियाटिक कैंसर, जो बहुत ही कॉमन ज्यादा भी हो रहा है और वो बहुत ही साइलेंट है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम देता नहीं है। जब तक उसके सिम्टम तकलीफ चालू होती है तब तक वो स्टेज 3 या स्टेज 4 तक का हो गया होता है। पैंक्रियाटिक कैंसर जो होता है वो ब्लड रिपोर्ट में पकड़ना या सोनोग्राफी में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसको पकड़ने के लिए उसको ट्राइफेजिक सीटी स्कैन किया जाता है, या फिर एक हमारे पास बहुत ही अच्छा बढ़िया दूरबीन होता है, जो दूरबीन एंडोसोन होता है, एंडोसोलिक अल्ट्रासाउंड, जो मुंह के रास्ते से हम बिल्कुल पैंक्रियास के बगल में जाके पैंक्रियाटिक ट्यूमर है कि नहीं, छोटे से छोटा ट्यूमर भी होता है, अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा, तो उसको भी पकड़ सकते हैं, उसका बायोप्सी ले सकते हैं, सेम डे उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अगर पैंक्रियाटिक ट्यूमर को हम स्टेज 1 या स्टेज 2A में पकड़ सकते हैं, जब बहुत छोटा होता है, जब फैला नहीं होता, आसपास सिर्फ लोकलाइज होता है, तो उसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करके उसको बचाया जा सकता है। स्टेज 3 स्टेज 4 पैंक्रियाटिक ट्यूमर जो होता है उसके आउटकम बहुत खराब है। उसमें लॉन्ग सर्वाइवल 3 साल या 5 साल के बाद पेशेंट का सर्वाइव होना ओनली 30% या 40% होता है। तो जितना हो सके, जैसे सिम्टम डेवलप होते हैं उसको नजरअंदाज बिना किए उसको इन्वेस्टिगेशन कराए, उसको ट्रीट कराना ज्यादा फायदेमंद रहता है। थैंक यू।